एक समय की बात है, एल्डोरिया की रहस्यमय भूमि में मॉर्गन नाम की एक शक्तिशाली और शरारती चुड़ैल रहस्यमय मंत्रमुग्ध जंगल के भीतर रहती थी। मॉर्गन आपकी साधारण डायन नहीं थी। उसके पास एक नवीन प्रकार की रचनात्मकता थी, जिसका उपयोग वह पास के गांव के अनजान निवासियों पर कहर ढाने के लिए करती थी। मॉर्गन की जादुई शक्तियां अद्वितीय थीं और उसने अपनी कला को पूर्ण करने में सदियां बिताई थीं। वह ऐसी औषधि बना सकती थी जो सामान्य प्राणियों को काल्पनिक जानवरों में बदल सकती थी, भूमि को तबाह करने के लिए तूफान बुला सकती थी और भ्रम पैदा कर सकती थी जो सबसे अनुभवी साहसी को भी हतप्रभ कर सकती थी। लेकिन दुष्ट चुड़ैल अपने वर्तमान मंत्रों और तंत्र मंत्रों से कभी संतुष्ट नहीं होती थी। वह एक नए स्तर की अराजकता चाहती थी, एक ऐसा कहर जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक दिन मॉर्गन की नज़र मंत्रमुग्ध वन की सबसे गहरी गुफाओं में छिपे एक प्राचीन मकबरे पर पड़ी। इसके पन्ने लंबे समय से भूले हुए मंत्रों और मंत्रों से भरे हुए थे और चुड़ैल की जिज्ञासा भड़क उठी। पुराने चर्मपत्र पर उंगलियां नाचते हुए उसे द हैवॉक एलिक्सियर नामक एक मंत्र मिला। बुरी मुस्कान के साथ मॉर्गन ने मंत्र के लिए आवश्यक दुर्लभ सामग्रियां एकत्र की। उसने मायावी चंद्रमा के फूल की पंखुड़ियां तोड़ी और फाइनिक्स पंख से आंसू एकत्र किए, ध्यान से उन्हें एक विषैले सांप के झर के साथ मिलाया। परिणाम एक घूमता हुआ बैंगनी रंग के साथ एक चमकता हुआ अमृत था। दुनिया पर अपने अनोखे तरह के कहर को दिखाने के लिए उत्सुक मॉर्गन ने पास के एक खलिहान पर जादू का परीक्षण करने का फैसला किया। अंधेरे की आड़ में वह चुपचाप उस विचित्र खेत के पास पहुंची जहां बिना सोचे समझे ग्रामीण अपने जानवरों के साथ रहते थे। जैसे ही भोर की पहली किरण ने पूरे गांव में एक गर्म चमक बिखेरी, पूरा खलिहान बदलना शुरू हो गया। मुर्गियों से लेकर गायों तक जानवरों के पंख बढ़ गए और वे आकाश की ओर उड़ गए, जबकि पक्षी और तितलियां विशाल प्राणियों में बदल गईं जो खेतों को रौंद रही थीं और अपनी नई ताकत से पेड़ों को लहरा रही थीं। ग्रामीण हतप्रभ और भयभीत होकर आकाश में एक उल्टे इंद्रधनुष को चमकते बैंगनी तारों की झरना बरसाते हुए देख रहे थे। डायन के कहर की खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई और दूर दराज के देशों से बहादुर साहसी लोग आ गए जो मॉर्गन की शरारत को खत्म करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन डायन एक कदम आगे थी। उसने एक मंत्र गढ़ा जिससे उसकी खुद की एक दर्पण छवि बन गई जो दिखने और शक्ति में समान थी। अब कोई नहीं जानता था कि कौन सी मॉर्गन असली थी और कौन सी भ्रम। जल्द ही ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। वे अपनी ही डरावनी कल्पनाओं में फंस गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस पर भरोसा करें। प्रतिबिंबित मोर्गाना ने भ्रम पैदा करना जारी रखा, जादू टोना और भ्रम पैदा किया, जिससे अराजकता और भी गहरी हो गई। इस बीच लूना नाम की एक युवा डायन प्रशिक्षण दूर से उथल-पुथल देख रही थी। प्रसिद्धि और महिमा की तलाश के बजाय लूना ने हमेशा ज्ञान और सद्भाव को महत्व दिया था। वह जानती थी कि एल्डोरिया में शांति बहाल करने के लिए उसे तेजी से कार्य करना होगा। लूना ने मुग्ध वन के मध्य में प्रवेश किया और असली मॉर्गन को पाया। उसे अपने पूर्वजों द्वारा पारित कहानियों से पहचाना। आश्चर्यजनक रूप से मॉर्गन ने स्वीकार किया कि वह नवीनता और रचनात्मकता की तलाश में बहुत आगे निकल गई थी और अपने द्वारा किए गए विनाश के लिए पश्चाताप व्यक्त किया। लूना और मॉर्गन ने मिलकर अपने द्वारा पैदा की गई तबाही को पलटने की योजना बनाई। लूना के प्राचीन मंत्रों के गहन ज्ञान और मॉर्गन की अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने प्रतिबिंबित मॉर्गन से भ्रम और अराजकता को हराने के लिए अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को संयोजित करते हुए उसके प्रतिबिंबित स्व को अपनाने का आग्रह किया। तेज रोशनी के विस्फोट के साथ प्रतिबिंबित मॉर्गन गायब हो गया और जादू टूट गया। ग्रामीण और जानवर अपने सामान्य रूप में लौट आए और मंत्रमुग्ध वन ने अपनी शांति और शांति वापस पा ली। मॉर्गन और लूना एल्डोरिया के रक्षक बन गए। उन्होंने अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रिय भूमि की बेहतरी के लिए करने की कसम खाई। साथ में उन्होंने चमत्कारों और आकर्षण से भरे एक सामंजस्यपूर्ण भविष्य का निर्माण करने के लिए अपनी अभिनव प्रकार की रचनात्मकता का उपयोग किया, जिसे आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किया जाएगा।